इजराइल ने फिर तोड़ दिया भरोसा। गजा के मासूमों पर कर दी बमों की बारिश। 10 घंटे के सीज फायर को नेतन्याहू ने दिखाया ठेंगा। चौबीस घंटे भी नेतन्याहू को सब्र नहीं रखे गया। उनका ईमान डोल गया। उन्होंने गजा पर फिर से बम बरसा दिए। इजरायली सेना ने ऐलान किया था कि वो गजा के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में हर रोज रविवार से संडे से 10 घंटे के लिए सीज फायर करेगी, ताकि फंसे हुए लोगों तक खाना और जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। यह फैसला इंटरनेशनल दबाव और भूख से मरते लोगों की बढ़ती तादाद के बाद लेना पड़ा इजराइल को। लेकिन 24 घंटे बाद भी इजराइल सब्र नहीं रख पाया और तबाही मचा दी। जी हां, इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के चलते गजा में बीते दिन के साथ संकट और गहराता जा रहा है। उधर इजराइल के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा घटनाक्रम की अगर बात करें तो इजराइल ने सोमवार को गजा में जोरदार हमला किया। इस हमले में कम से कम 34 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजराइल ने एक दिन पहले ही रविवार को कुछ इलाकों में हर रोज 10-10 घंटे के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा की थी, ताकि मानवीय मदद बेहतर तरीके से पहुंच सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। गजा में जारी युद्ध ने वहां के हालात बेहद खराब कर दिए हैं। बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। लगातार बमबारी, खाने पीने की चीजों की कमी और मदद के अभाव में लोग बुरी तरह से परेशान हैं। लेकिन इस बीच इजरायली सेना ने गजा पट्टी, दैर अल बलाह और मुवासी इलाकों में हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक 10 घंटे का टैक्टिकल पॉज यानी युद्ध विराम शुरू किया, ताकि राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। लेकिन इन घंटों के दौरान भी इजराइल हमले कर रहा है, यानी अपनी बात से मुकर गया है। इन हमलों में अब तक कम से कम 38 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक महिला और उसके 4 बच्चों की मौत गजा सिटी में एक घर पर हुए हमले में हुई है। राहत सामग्री लेने के दौरान भी हमले हो रहे हैं। मतलब जो लोग रोटी, दवाइयां, पानी के लिए कतारों में लगे हुए हैं, अपना हिस्सा, अपने पेट का निवाला लेने के लिए वहां मारामारी में लगे हुए हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। नुसेरात इलाका है गजा का, जहां पर 13 लोगों की मौत हुई है, 4 बच्चे हैं उनमें। यह हमला गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF के वितरण केंद्र के पास हुआ था। इजरायली सेना ने इस हमले को लेकर अब जांच की बात कही। इजराइल बोल रहा है कि सैन्य कार्रवाई रुकने वाली नहीं, यह सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिर आपने 10 घंटे का विराम क्यों दिया? क्यों राहत की सांस दी? लेकिन इस राहत की सांस को आपने आफत की सांस बदल दिया। इजरायली सेना ने रविवार को यह बताया था कि गजा सिटी, दीर अल बलाह और मुवासी इलाके में हर रोज सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक शाम सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। इसका मकसद था भूख से जूझ रहे लोगों तक सुरक्षित रास्तों से राहत सामग्री पहुंचाना। हालांकि इजराइल ने यह भी साफ कर दिया कि वो सैन्य अभियान पूरी तरह से रोकने वाला नहीं है। कोई फुल स्टॉप पूरी तरह से नहीं करेगा। सोमवार को जो ताजा हमले हुए वो उसी 10 घंटे की राहत अवधि से बाहर किए गए। इस पर अभी तक इजरायली सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कई जगहों पर मौतें हुई हैं और इलाके में मातम पसर गया है। गाजा की स्थिति जो है वो हर रोज भयावह होती जा रही है। इस मामले में केंद्रीय गजा औदा अस्पताल ने कहा है कि उन्हें 7 लोगों के शव मिले हैं, जो एक अमेरिकी इजरायली मदद केंद्र के पास इजरायली गोलीबारी में मारे गए। 20 लोग घायल भी हुए हैं। मुवासी इलाके में एक घर पर हुए हमले में गर्भवती महिला समेत 12 लोग मारे गए। डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन के बाद महिला के गर्भ में बच्चे को तो बचा लिया। वहीं खान यूनिस शहर के जापानी मोहल्ले में 2 मंजिला मकान पर हमला हुआ, 11 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, यानी शिकार इन हमलों का महिलाएं और बच्चे ज्यादा हुए हैं। उधर भूख से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कुपोषण की स्थिति खराब होती जा रही है। इस मामले में राहत एजेंसियों ने कहा है कि इजराइल की नई मदद नीति सही दिशा में एक कदम तो कही जा सकती है, लेकिन अब भी ये पर्याप्त नहीं है। और ऊपर से कोड़ में खाजिए इजराइल के ताजा हमले। दुनिया भर में भूखे और कुपोषित बच्चों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं गजा से, जो निकलकर सामने आ रही हैं, और दुनिया इस पर नाराजगी भी जता रही है। इजराइल की तरफ से मानवीय सहायता के लिए कुछ घंटों का टैक्टिकल पॉज दिया जा रहा है, लेकिन इस दौरान भी हमले नहीं रुक रहे।
उधर जॉर्डन और यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे कुछ देश राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को जॉर्डन के 2 और यूएई के एक विमान ने गजा के अलग अलग इलाकों में करीब 25 टन खाद्य और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई है, एयर ड्रॉप की है। इन राहत प्रयासों का उद्देश्य गजा में फैली भुखमरी और मौत के खतरे को थोड़ा कम करना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की बड़ी आबादी कई दिनों तक खाना नहीं खा पा रही है और कई लोगों की भूख से मौत भी हो चुकी है। हफ्ते में एक दिन हफ्ते में लोगों को खाना मिल पा रहा है, ज्यादातर यह स्थिति हो चुकी है। वहीं इजराइल का यह दावा है कि भुखमरी का जो आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है, जो तोहमत उस पर लगाई जा रही है, वो झूठ है। इजरायली सेना ने गजा में भुखमरी के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह हमास के जरिए फैलाया गया झूठा प्रचार है। रविवार को इजरायली अधिकारियों ने पत्रकारों को केरम शालोम बॉर्डर से गजा ले जाकर मदद के सैकड़ों पैकेट्स दिखाए, जिनमें आटा, पास्ता, तेल, पानी और बेबी फार्मूला शामिल थे। यानी इजराइल ये दिखा रहा है कि हम ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई रुड़ा नहीं अटका रहे। इजरायली सरकार के प्रवक्ता एलन लेवी ने कहा है कि सारी मदद इजराइल में मौजूद है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र उसे सही तरीके से बांट नहीं रहा है। सैकड़ों पैकेट्स धूप में खराब हो रहे हैं और यूएन इजराइल को ही उल्टा दोष मढ़ रहा है। यूएन ने क्या कहा है, उनका भी पक्ष जानना जरूरी हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने कहा है कि 21 मई से अब तक वो जरूरत की तुलना में बहुत ही कम सहायता गजा में भेज पाए हैं, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक हैं। वहां पर आम नागरिकों और राहत कर्मियों की जान को गंभीर खतरा वहां पर हो चुका है। मदद लेने आए 94 फिलिस्तीनियों की इस दौरान मौत हो गई। एक तो भूख से वैसे ही मर रहे हैं, और जब खाने का इंतजाम करने के लिए कतारों में लग रहे हैं, भीड़ में वहां आ रहे हैं, तो फिर बमबारी, गोलीबारी हो रही है। गजा के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक पिछले रविवार को इजरायली सेना ने राहत पाने के लिए जमा हुए लोगों पर हमला किया था, जिसमें 94 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। WFP के कार्यकारी निदेशक की तरफ से कहा गया है कि जब उनकी टीम खाना लेकर वहां पहुंची तो भीड़ पर इजरायली सेना ने गोलीबारी कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि 10 घंटे की शांति स्वागत योग्य है, जो एक टैक्टिकल पॉज इजराइल की तरफ से दिया गया, लेकिन असली मदद तभी संभव हो पाएगी जब पूर्ण युद्ध विराम हो, 24 घंटे का सीजफायर हो, कुछ दिनों की राहत मिले। यह संघर्ष किस तरह से शुरू हुआ, आपको बता दें कि 7 अक्टूबर की वो तारीख साल 2023, जब हमास ने इजराइल पर हमला करके 1200 लोगों की हत्या की थी, 251 लोगों को बंधक बना लिया था। जवाब में इजराइल ने भारी सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक 59,800 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गजा में भुखमरी का संकट और गहराता जा रहा है। कुपोषण की स्थिति दयनीय हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि हमास अब भी 50 बंधकों को पकड़े हुए है, जिनमें से आधे से ज्यादा मारे जा चुके हैं। इन बंधकों को जब तक हमास नहीं छोड़ेगा तब तक हम सीज फायर को नहीं मानेंगे। लेकिन ये दोहरी नीति कैसी है इजराइल की? ये दोहरा रवैया इजराइल का कैसा है? ये बेसब्र होते नेतन्याहू का हाल कैसा है? क्योंकि एक तरफ वो ये दावा कर रहे हैं कि हमास झूठा प्रचार कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है इजराइल के खिलाफ, कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं पहुंचने दे रहा, खुद से तो मदद कर ही नहीं रहा। लेकिन वहीं इजराइल का यह दावा है कि वो अपनी तरफ से राहत सामग्री पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, रास्तों को खोल दिया गया है। लेकिन इस बीच जो खबर ये हम आपको बता रहे हैं कि 10 घंटे का टेक्निकल पॉज, 10 घंटे का जो विराम, अल्प विराम हर रोज का रखा गया इजराइल का, इसकी भी उसने कदर नहीं की, इसका भी उसने पालन नहीं किया। अब आप ही समझिए और आप ही जानिए कि गजा के लोगों की स्थिति इस वक्त क्या होगी। एक तरफ भूख से मर रहे हैं, भूख मिटाने के लिए जब रोटी का इंतजाम करने के लिए सड़क पर राहत शिविरों में जहां खाना बंट रहा है वहां पहुंच रहे हैं, तो फिर गोली और बम के शिकार उनको होना पड़ रहा है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।